असर। और अच्छी खबर हम देने वाले थे जी। अच्छी खबर तो देंगे ही, लेकिन जो हमने शुरू में बात की ना आमिर, वो बार बार दोहराने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये एक आरोप था, या ये आरोप ना कहें, ये एक शंका थी कि भाई एक एपिसोड के बाद भूल गए। दूसरा टॉपिक आएगा तो पहला टॉपिक लोग भूल जाएंगे, लेकिन वो पहला वाला जो टॉपिक है उसका मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे बड़ा असर उसी का हुआ। जी जी, फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या का आज कन्या भ्रूण हत्या, बच्चियों को जो कोख में कत्ल, महाराष्ट्र में देखिए कितना एक्शन हो रहा है। कई एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत खास कदम उठाए हैं। जी, भीड़ में सोनोग्राफी सेंटर कितने सील कर दिए गए। जी, डॉक्टर्स जी जी, उनको उन पर शिकंजा कसा गया है। देखिए अब तक का सबसे बड़ा असर, फिर वो खुशखबरी भी देते हैं। कोख में बच्चियों के कत्ल के लिए कुख्यात महाराष्ट्र के बीड़ में अब तस्वीर बदल गई है। पैसों के लिए बच्चियों को कोख में मारने के आरोपी डॉक्टर अब छिपते फिर रहे हैं। उनके क्लिनिक पर ताले लटकने लगे हैं। लिंग परीक्षण के आरोप में सोनोग्राफी सेंटर सील हो रहे हैं। ये असर है आमिर के शो सत्यमेव जयते का। 6 मई को सत्यमेव जयते के पहले एपिसोड में कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा उठाया गया। देश भर में इसके खिलाफ आवाज उठी और सबसे ज्यादा असर दिखा बीड़ में। बीड़ में कन्या भ्रूण हत्या के ताजे मामले में 2 डॉक्टरों को जेल भेजा गया है। ये हैं बीड़ के मशहूर डॉक्टर शिवाजी सानप और डॉक्टर श्रीहरि लहाने। कुछ दिन पहले सोलापुर धुलिया हाईवे पर बिंदुसरा नदी के पुल के पास कचरे में 2 कन्या भ्रूण मिले थे। राज्य सरकार के आदेश पर हुई जांच में कन्या भ्रूण हत्या के तार जुड़े बीड़ के मशहूर डॉक्टर शिवाजी सानप के अस्पताल से। पुलिस ने कन्या भ्रूण हत्या के मामले में पहले 2 महिलाओं की गिरफ्तारी की। उसके बाद डॉक्टर शिवाजी सानप को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सानप को मदद करने के आरोप में उनके ससुर श्री हरि लहाने को भी जेल भेज दिया गया। जो एक महिला है विजयमाला महादेव पटेकर नाम की महिला, यह हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और उसका गर्भपात करने के टाइम वो उसका जो कहीं केयर लेना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसी टाइम वैसा होना है, वो उसमें उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद में जब रिपोर्ट मिल गया पुलिस को तो 304 का जो ऑफेंस है वो रजिस्टर कर दिया और उसमें उनको अरेस्ट किया है। इन डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जैसे पुलिस नींद से जाग उठी। प्रशासन ने 22 गैर कानूनी सोनोग्राफी सेंटर्स को सील कर दिया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस रद्द होने के बाद भी डॉक्टर माधव सानप खुलेआम प्रैक्टिस करते पकड़े गए। अंबा जोगाई के डॉक्टर नंद किशोर सोमवंशी मूक बधिर महिला का गैर कानूनी तरीके से गर्भपात करने के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। सारे डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। सिर्फ बेड शहर और पल्ली में एक डॉक्टर ऐसे नहीं है। ब्लॉक लेवल पे अगर देखा जाए गेवराई है, माजिलगांव है, केज है, हर एक परली में भी सिर्फ सुदाम मुंडे नहीं है और सारे डॉक्टर है। लेकिन वो उनको ये सब करने से रोका कैसे जाए? तो उनको कोई ये जो कानून है PCPNDT एक्ट का, उसका कोई प्रेशर ही नहीं आ रहा है। उनको लगता ही नहीं है कि ये सब चीजें हम कर रहे हैं तो बुरी बात है। एक तो पहली चीज है कि डॉक्टरों का सोशलाइजेशन हुआ है कि नहीं, इसके ऊपर शंका आ रही है। बीड़ में कई आरोपी डॉक्टर और उनके अस्पतालों की जांच चल रही है, लेकिन पुलिस को तलाश है कन्या भ्रूण हत्या के सबसे बड़े आरोपी डॉक्टर सुदाम मुंडे की। सुदाम मुंडे अपनी पत्नी डॉक्टर सरस्वती मुंडे के साथ फरार है। परली इलाके के डॉक्टर सुदाम मुंडे के क्लिनिक पर ताला लग चुका है। आरोप है कि सुदाम मुंडे पिछले 10 सालों से कन्या भ्रूण हत्या कर रहा था, लेकिन इसकी पोल तब खुली जब 19 मई को इसके क्लिनिक में गर्भपात के दौरान एक महिला की मौत हो गई। डॉक्टर सुदाम मुंडे पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कोख में ही कन्या भ्रूण को मार डाला। लेकिन कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आमिर खान की उठाई आवाज ने बीड़ के लोगों में ऐसा जोश भर दिया कि वो डॉक्टर के खिलाफ सड़क पर उतर आए। हत्या कर रहे हैं, गर्भपात करते समय औरतों का भी जान ले रहे हैं, उनके खिलाफ में यहाँ पर आंदोलन हुआ। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से यह हॉस्पिटल बंद करने जा रहे हैं, इसकी हमें खुशी है। सिर्फ हॉस्पिटल बंद करने से नहीं होगा, जो भाग के निकल गया है, यहाँ का जो आरोपी है डॉक्टर सुदाम मुंडे, सरस्वती मुंडे, उनको अरेस्ट करना है। सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे ने 1 साल पहले भी स्टिंग करके डॉक्टर सुदाम मुंडे का पर्दाफाश किया था, लेकिन तब सबूतों के अभाव में वो कोर्ट से छूट गया था। आरोप है कि ऊंची पहुंच और नेताओं और पुलिस से सांठगांठ की वजह से ही डॉक्टर मुंडे अब तक बचा हुआ था। पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सुदाम मुंडे 10 साल से गर्भपात का गैर कानूनी धंधा कर रहा था। एक गर्भपात का दाम 20,000 रुपए तक था। एक दिन में 40 गर्भपात तक होते थे। मुंडे ने परली शहर के आसपास 145 एकड़ जमीन खरीद रखी है।
बीड़, औरंगाबाद और पुणे में उसके कई फ्लैट्स हैं। सुदाम मुंडे के पास परली शहर में 3 बंगले, 2 फ्लैट मिले हैं। सरस्वती मुंडे के नाम 2 प्लॉट्स और 2 बड़े मकान के रिकॉर्ड्स मिले हैं। सुदाम मुंडे के परिवार के नाम अलग बैंक में 40 खाते मिले हैं। बताते हैं कि डॉक्टर मुंडे की पत्नी सरस्वती मुंडे बीजेपी के बड़े नेता गोपीनाथ मुंडे के सहकारी वैद्यनाथ बैंक के संचालक बोर्ड की सदस्य भी रह चुकी हैं। का हो, परली का हो, किसी भी गांव का और कोई भी डॉक्टर हो, वो अगर गलत काम करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा है कि स्त्री भ्रूण हत्या के प्रति स्पेशल कोर्ट किए जाने चाहिए। महाराष्ट्र में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में 1000 लड़कों पर सिर्फ 925 लड़कियां हैं, जबकि 2001 में ये आंकड़ा 922 था। उम्मीद है कि आमिर के शो ने जो अलग भीड़ में जगाई है वो पूरे देश में दिखेगी। तो आमिर, आखिर में तो असल में लोगों को ही जागना पड़ता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये 10 साल से हो रहा था। अब वर्षा देशपांडे जैसे बहुत काम करती हैं, उन्होंने पिछले साल भी ये किया, लेकिन फिर कुछ सांठगांठ से डॉक्टर। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन और कानून, जैसे मैंने पहले भी किया, वो अपना काम करते रहे और सख्ती से करते रहे, हम यही चाहते हैं। लेकिन हम पहले अपनी बच्चियों को जो मारने का जो ख्याल है वो हम अपने मन से निकालें, ये सबसे बड़ी बात है। पुलिस तो हमें तब पकड़ेगी जब हम गलत काम करेंगे। अगर हम ये काम करना ही छोड़ दें कि यार कन्या जो हम लड़कियां नहीं चाहते, ये ख्याल हम अपने दिल से अगर निकाल दें, तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इस कानून की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर यहाँ पर फिर दोहराना पड़ेगा कि ये सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते, या सब एक किसी समुदाय के या किसी वर्ग के एक जैसे नहीं होते। अब वो IMA ने जो इल्ज़ाम लगाए थे, जब हमने पिछली बार भी बात की, आपने तब भी दोहराया कि सब पे आपने इल्ज़ाम नहीं लगाया। हाँ जी हाँ, जी हाँ। और बहुत सारे डॉक्टर्स ने इतने खत भेजे हैं सपोर्ट के, और हमसे कहा है कि आपके शो में जो मेडिकल प्रोफेशन के जो आपने जो मुद्दा उठाया है, जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, वो आपने बहुत अच्छा किया। ऐसे हमें बहुत सपोर्ट आया, बहुत चिट्ठियां भी आई। और आप चिट्ठियां और समर्थन की बात कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं एक संगठन खड़ा हो गया है IMA के खिलाफ। अच्छा। कि आमिर का जो विरोध है वो गलत है और आपके समर्थन में खड़ा हो गया है। देखिए जी। सत्यमेव जयते का ये जो एपिसोड हुआ, इसके बारे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आमिर खान से माफ़ी मांगने के लिए कहा है, और इसका हमने प्रतिकार करते हुए मेडिको फ्रेंड सर्कल की तरफ से एक पत्र लिखा है IMA को। मेडिको फ्रेंड सर्कल ये 41 साल से पूरे देश भर में डॉक्टरों की एक संगठन है, डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक संगठन है जो कि स्वास्थ्य के मुद्दों पे काम कर रहा है। और हमको ये लगा कि सत्यमेव जयते के इस एपिसोड में स्वास्थ्य सेवाओं का जो बाजारीकरण हुआ है, इसको बहुत अच्छे तरीके से और स्पष्ट तरीके से सामने रखा है, और डॉक्टरों को अपनी छवि देखने के लिए मजबूर किया है, और ये एक अच्छी बात है। इसका विरोध करने के बजाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इसका स्वागत करना चाहिए, और जो पूरे डॉक्टरी व्यवसाय में बाजारीकरण हुआ है, इसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए, और इस परिस्थिति को बदलने के लिए क्या किया जाए, इसके बारे में हमको एक बड़े स्तर पे एक राष्ट्रीय स्तर पे एक डिबेट, एक संवाद शुरू करना चाहिए। इसलिए हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लिखा है कि वो इस शो का विरोध न करते हुए और आमिर खान से माफ़ी न मांगते हुए इसमें उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लें। या कहना चाहिए कि जो दूत है, दूत ने हमको एक संदेश दिया है, तो हम दूत को चुप न करें, हम उस संदेश को सुने। ये डॉक्टर अमित जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, और मुझे खुशी है। देखिए, इससे इतना हमको इनकरेजमेंट मिलता है समाज को। जो लोग आपका ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, उनको ये लगेगा कि देखिए इतने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अमित जैसे, जो ये ख्याल रखते हैं कि वो सुधार लाना चाहते हैं। और ये सबसे पहला कदम होता है कि जब आप बोलें कि हाँ एक गलती है और इस पर हम सुधार लाना चाहते हैं, वही एक बहुत बड़ी बात है। प्रशासन सरकार तो अपना काम करते रहेंगे, बिल्कुल, उनको तो करना ही चाहिए। दबाव डालना हमारा काम है, उन पे दबाव डालना हमारा काम है, और जहां जहां हम उनसे कह सकते हैं कि ये काम करें, और वो करते भी हैं। मैं कहूंगा कि जब से हमारा शो शुरू हुआ है, प्रशासन ने भी बहुत डायनामिक कदम उठाए हैं, चाहे वो राजस्थान सरकार हो या और भी सरकारें हों। यही वो खुशखबरी दे दूं। अच्छा, क्या खुशखबरी दीजिए? राजस्थान सरकार की आपने बात की, 27 मई का एपिसोड था,
जो जिसमें ये बात हुई कि मेडिकल वाला, हेल्थ केयर वाला कि जेनेरिक दवाएं क्यों नहीं मिलती और राजस्थान में उपलब्ध हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को जेनेरिक दवाएं ही दी जाएंगी। अरे वाह, क्या बात है। देखिए, मुझे बताइए कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन जो हम कहते हैं, अभी ये अंग्रेजी का शब्द है, इसको हिंदी में कैसे समझाएं? मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताता हूँ। तो ये जेनेरिक नाम जो दवा का जो मूल सॉल्ट है, जो इसके अंदर जो दवा है, उसका नाम है, केमिकल नाम, उसका केमिकल नाम है। तो अगर मैं डायबिटीज की दवा ले रहा हूँ और अगर मैं ब्रांडेड दवा लेता हूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी? जैसे एक 117 रुपए में भी है, 117 रुपए में मिलती है। और अगर वही चीज हम उसके जेनेरिक मेडिसिन के नाम से लें तो वो कितने की बनती है? वो मात्र 1 रुपए 95 पैसे में 10 गोली मिलती है। दोनों गोलियों में कोई फर्क नहीं है किसी किस्म का, 100% समान। 27 मई को आमिर खान ने सत्यमेव जयते शो में स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठाया था और आवाज उठाई थी कि लोगों को सस्ते में दवा यानी जेनेरिक दवा मिले। इस मुहिम का सबसे बड़ा असर महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि वो अब जेनेरिक दवा खरीदकर हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध कराएगी। 31 मई के बाद जब ई टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू हुआ हमारे स्टेट में, तो हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हमने ये की कि जो भी जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल होगा, पहले प्रेफरेंस जेनेरिक मेडिसिन को पब्लिक हेल्थ सिस्टम में देना चाहिए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री सुरेश शेट्टी ने कहा कि पहले राज्य में दवा कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर दवा खरीदी जाती थी जो महंगी पड़ती थी, लेकिन अब जेनेरिक दवा खरीदी जाएगी और इसके लिए सरकार कई दुकानें भी खोलेगी ताकि लोगों को सस्ते में दवा मिले। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य सरकार के थ्रू दवाखाने में हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ दुकानें खोलकर उपलब्ध करना चाहिए। दवाई की दुकान खुद सरकार चलानी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि आप टेंडर निकाल के प्राइवेट लोगों को चलाने दीजिए। 2-3 इश्यूज बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि अगले महीने तक इसका इशू सॉर्ट आउट होंगे। एटलीस्ट लिमिटेड कुछ दवाखानों में ग्रामीण भाग में जेनेरिक की दुकानें हम खोलने जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार जेनेरिक दवाओं के बारे में 2 साल पहले फैसला कर चुकी थी, लेकिन इसे अमल में लाया जा रहा है आमिर के शो के बाद। सुरेश शेट्टी ने कहा कि आमिर ने उन्हें चिट्ठी लिखकर इसके लिए अपील की थी। वो जल्द ही आमिर से मिलेंगे भी। उन्होंने जो खत लिखा है मुझे, उसमें उन्होंने जेनेरिक मेडिसिन के बारे में चर्चा की है और मैं बहुत जल्दी उनको लिखने वाला हूँ। हुआ तो हम दोनों मिलने की भी कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो गांव-गांव में जेनेरिक दवा पहुंचाएगी, लेकिन आपको बता दें कि आखिर जेनेरिक दवा है क्या और इसकी